हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात करने वाले थे हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। कहीं पर भी फंसना मत, खास करके ख्याल रखना कल एक्सपायरी मूव है। तो जितने भी नए ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, फंड्स लिमिटेड है, उन लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। हालांकि एक्सपायरी की मुँह जो लोग लेना चाहते हैं, जिसको एक्सपीरियंस है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लोग एकदम नए हैं, अपने फंड की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहते हैं, उन लोगों को मैं 2 से 3 एडवाइस देना चाहता हूँ, 2 से 3 रूल्स बताना चाहता हूँ। इंडेक्स ऑप्शन खास करके बाइंग में कभी भी कैरी करके मत जाओ, मतलब कि बीटी एसटी या एसटी बीटी ना करो। कॉल को अगले दिन के लिए या पुट को अगले दिन के लिए ना ले जाओ। आउट ऑफ द मनी होगा तो प्रीमियम डी के होकर ही खुलने वाला है, ये बात भी याद रखना आप लोग। और कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में एवरेज मत करना। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आपका रेट वापस आ जाए, आपका दाम वापस आए, तो आप वापस एंट्री लो, कोई बात नहीं है। और नंबर ऑफ लोट की जो संख्या है, जो क्वांटिटी है, वो फिक्स रखो। एक लोट में काम करते हो तो एक ही लोट में काम करो, 2 लोट में काम करते हो तो 2 ही लोट में काम करो, 5 लोट में काम करते हो तो 5 लोट में ही काम करो। नए ऑप्शन ट्रेडर को, खास करके ऑप्शन बायर को मेरी एडवाइस है कि मोर देन 2 लोट्स में काम कभी भी मत करे। ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो एक बार टारगेट आ जाता है तो कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस रखे और ट्रेल करते जाइए, या अगर गलत हो जाते हैं तो नीचे से एवरेज मत करें, स्टॉप लॉस को तुरंत काटिए, लॉस को मिनिमाइज कीजिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी लोग हीरो जीरो करते हैं, पैसा गंवाते हैं, वो लोग अपने पैसे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहते हैं। तो उन लोगों से मेरी एडवाइस है कि आप हमेशा अगली एक्सपायरी में ही काम करना, करंट वीकली एक्सपायरी में काम मत करना। आपका सीई या पी, कॉल या पुट जीरो होने वाला है अगर आउट ऑफ द मनी रहा तो। ठीक है, अगर अगली एक्सपायरी में काम करोगे तो आपका कॉल या पुट जीरो नहीं होने वाला है। ठीक है, रेगुलर लो से वो ही आएगा। और मैंने क्या बोला था, जो लेवल एक्टिवेट हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। 17,450 के अबो एक गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। तो वो जो दिन था वो आज का हाई था और कुछ नहीं था। ठीक है, वो कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई, 17,465 के अराउंड। तो यहाँ पे 17,400 के कॉल में एंट्री लेना बनता था और उसका प्राइस नियर अबाउट 86 या 87 रुपीज़ चल रहा था। ठीक है, और उसके बाद ना स्टॉप लॉस हिट किया और ना टारगेट हिट किया। ठीक है, और जो क्लोजिंग आया वो 17,457-58 के अराउंड आया था। ठीक है, लेकिन पोस्ट सेशन के एडजस्टमेंट के बाद 17,450 के अराउंड एग्जैक्टली क्लोज आया। तो आप देख सकते हो कि जो लेवल्स है वो इस कदर काम करते हैं। मैंने 17,450 के वो बाय दिया था, हालांकि ना स्टॉप लॉस हिट हुआ ना टारगेट हिट हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जो 15 पॉइंट की गिरावट आई तो 2 से 3 रुपये का फर्क था। वो 86 वाला 83 या 82 रुपीज़, 3 से 4 रुपये का लॉस है। तो ये परफॉर्मेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना टारगेट हिट हुआ है। बस आपका जो एक्सपेंस लगा है वो थोड़ा बहुत एक्सपेंस इंक्रीज होगा, और जब नेक्स्ट टारगेट हिट होगा तो वहाँ से 3 से 4 रुपये की रिकवरी आराम से हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही बड़े आराम से हो जाएगी। तो मेरा स्टॉप लॉस हिट वाले ट्रेड से वहाँ पर भी ये कैलकुलेट नहीं होगा, और एंट्री होने के बाद टारगेट भी हिट नहीं हुआ तो प्रॉफिट में तो मैं ले ही नहीं सकता। जो भी है जेन्युइनली बताऊंगा, एक्सेप्ट करूंगा, झूठी झूठी बातें नहीं बता सकता, बड़े बड़े सपने नहीं दिखा सकता। 10,000 के इन्वेस्टमेंट के मैं आपके 10 लाख नहीं बना सकता। यह सिर्फ एडवर्टाइजिंग करने के लिए अच्छा होता है और स्क्रीनशॉट देखने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपने ये स्क्रीनशॉट देख के एडवाइस ले ली है, ये गलती की है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि जितना हो सके इतना हम जनरल पब्लिक है जो हमें फॉलो करती है उनके अंदर ये अवेयरनेस फैलाए। ठीक है, तो 17,450 के अबो कैंडल क्लोज हुआ, 450 के अराउंड, 450 के अबो मैंने बोला था बाय, तो 450 के अबो गया, 465 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ और वापस वहाँ से ही नीचे आया। तो कोई मूवमेंट मिली नहीं, मतलब कि एक रेगुलर एक्सपेंस था वो ही रहा। ठीक है, तो कोई भी परफॉर्मेंस में इंक्लूड नहीं होगा, ना स्टॉप लॉस हिट हुआ ना टारगेट हिट हुआ, और सिर्फ 10 से 15 पॉइंट का ही वो किया है कि मूवमेंट आया डाउन साइड बाय करने के बाद। तो ये जो 86 वाला है 17,400 का, वो अराउंड 83 या 82, मतलब कि 3 से 4 और मैक्सिमम 5 रुपये का लॉस है, उनसे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इतना तो एक्सपेंस आ जाता है अगर पर लॉट की बात करेंगे तो।
और मैंने ये भी बोला है मैं आपको गलत ट्रेड से बचा लूँगा और आपको ट्रेड कम मिला। एंड ऑफ द डे सेकंड हाफ में जब मार्केट क्लोज होने वाला था तब ये ट्रेड मिला, ठीक है। तो जो लोग गलत तरीके से ट्रेड करते हैं और पैसा गंवाते हैं उनकी जगह आप सेफ रहोगे। जो एक्सपीरियंस पर्सन है, टेक्निकल एक्सपर्ट है, उन लोगों के मेरे वीडियोस अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि मेरे वीडियो में पूरा दिन बैठना रहता है और जब लेवल एक्टिवेट होता है उसके बाद ही एंट्री होती है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को खाली बैठना पसंद नहीं आता है, ट्रेड एडिक्शन है, करना ही करना है। अगर आपके पास नॉलेज है तो कॉन्ट्रा ट्रेड करके अगर आप 10-20 पॉइंट निकाल सकते हो तो कोई बात नहीं है, आप पर निर्भर करता है, ठीक है। आप कितने एक्सपर्ट हो, आपका फंड कितना है, आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, रिस्क रिवॉर्ड कितना ले सकते हो, और आपका जो नॉलेज है, आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, वो सब आप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मैं गलत ट्रेड से आप लोगों को डेफिनेटली बचा लूँगा। अगर मेरे लेवल पे काम करोगे तो गलत एंट्री मिलेगी नहीं। और मैं फर्स्ट प्रेफरेंस कैपिटल की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देता हूँ, और जहाँ पे सेफ एंड सिक्योर ट्रेड होता है वो ही एक्टिव होता है, और उसके बाद वाला जो ट्रेड है कहीं पर भी एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो मैं नो ट्रेड जोन में आप लोगों को बचा लेता हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने लॉस किया होगा, उसकी कंपेयर में अगर आपने ट्रेड नहीं किया और अगर आप बैठे रहे तो आप विन सिचुएशन में हो उस ट्रेडर की कंपैरिजन में। हालांकि कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए, सबकी एनालिसिस मेथोडोलॉजी अलग अलग होती है, पर मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो वो आप विन सिचुएशन में है, क्योंकि उसका माइनस आया, आपका कुछ प्लस नहीं आया, लेकिन आपका माइनस भी नहीं हुआ, आप जीरो हो, ठीक है। तो जीरो इज ऑलवेज बेटर देन एनी माइनस, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और यहाँ पे टिके रहोगे, सीखते जाओगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगा। और काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे जो नए लोग जुड़े हैं उन लोगों के मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैं जिस हिसाब से स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी देता हूँ उस हिसाब से ही काम करते हैं, उसके मुताबिक उन लोगों को प्रॉफिट चल रहा है, एक ही लोट में काम करते हैं। और एक भाई साहब ने तो मैसेज किया था, आपके वीडियो देख के अभी तक ओनली 3 ट्रेड एक्टिवेट हुए, आपका जो लेवल है वहाँ पर ही मैं एंट्री लेता हूँ, वरना मैं एंट्री नहीं लेता हूँ। मार्केट को पूरा दिन बैठा रहता हूँ, देखते रहता हूँ। एक ही लोट से काम शुरू किया है मैंने, अभी तक 3 से 4 ट्रेड किए हैं, और 3 से 4 ट्रेड सब में टारगेट हिट हुआ है, ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक। तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया बात है। और जो नए नए लोग हैं स्ट्रेटेजी मेरी साइकोलॉजी को फॉलो करें और ऐसे लिमिटेड प्रॉफिट बनाए। हालांकि उसने ये भी कहा था अगर पार्थ भाई स्टॉप लॉस हिट हो जाता आपकी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो स्टॉप लॉस मान के ही ट्रेड लिया था, और चारों में से चारों ट्रेड सक्सेसफुल हुए। तो रिजल्ट इतनी आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे थे। ट्रेड नहीं करना है मतलब नहीं करना है, लेवल एक्टिवेट होता है तभी ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो ऐसे काम करो, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और डिसिप्लिन रखो। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, मैंने क्या बोला था, 40,400 के अबव एक 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, लेकिन आप देख सकते हो पहला कैंडल ही रेड बना, ठीक है। तो कहीं पर भी बुलिश सेटअप नहीं बना। हालांकि उनके बाद कंटिन्यू वन वे अपसाइड गया था, ठीक है, और मार्केट प्रेडिक्टेबल हो गया था। सबको लगा था फर्स्ट हाफ में इतना ऊपर गया तो सेकंड हाफ में नीचे आएगा ही आएगा, तो सब लोगों ने पुट बाई किए और नीचे भी आया, और वहाँ मार्केट उन लोगों को दगा दे के ऊपर की साइड चला गया, ठीक है। मार्केट जब प्रेडिक्टेबल हो जाता है ना तब वो कुछ अनहोनी हरकत करता ही करता है, ठीक है। सब लोगों को लगेगा यहाँ से गिरावट आएगी, लेकिन नहीं आई, ठीक है। और मैंने ये लेवल भी दिया था, कल का वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हो यूट्यूब में, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 40,400 के अबव बाई है अगर बुलिश कैंडल बने, गुड ग्रीन कैंडल बने, लेकिन यहाँ पर बनी नहीं और वीक ही थी, मतलब कि जो पूछ जैसी है वही दिखती है, ठीक है, कैंडल बॉडी है ही नहीं। तो 40,400 के अराउंड तेजी करना नहीं बनता था, क्योंकि गैप अप ही खुल गया। और मैंने बोला था समझ में ना आए, गैप अप खुला जाए तो जाने दे, हमारे जो लेवल है वो वहाँ पर आए। मैं जैसे बोलूँ स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक एंट्री होती है तो करे, वरना हाथ से जाने दे, नहीं डालना है हाथ। और मैंने ये भी बोला था 40,550 का जो लेवल है, यहाँ पे फॉर्मेशन क्या बन रहा है ना वो देखिए। अगर बुलिश फॉर्मेशन बने तो हाथ से जाने दे, और बुलिश फॉर्मेशन बना और हाथ से जाने दिया। अगर यहाँ कहीं पर भी बेरिश फॉर्मेशन बने तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, लेकिन एक गुड रेड कैंडल बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ही पूछ ही आई, ठीक है, 40,550 का लेवल है, वहाँ पे कहीं पर भी 15 मिनट की कैंडल ने 40,550 के बिलो क्लोज नहीं किया, करता तो वापस 40,400 दिखाई दे सकता था, ठीक है।
तो उसके मुताबिक बैंक निफ्टी में एंट्री हुई नहीं, निफ्टी में एंट्री हुई तो बहुत ही लेट हुई, और जितना एक्सपेंस लगा उतना ही, मतलब कि 1 से 2 जितना कोटेशन डिफरेंस होता है इतना 3 से 4 या मैक्सिमम 5 रुपये का लॉस आया होगा। ठीक है, अगर इन द मनी कॉल में काम किया होगा तो कुल मिला के नो एंट्री जोन जैसा रहा, पूरा दिन बैठना पड़ा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, निफ्टी 50 में एक ट्रेड बना लेकिन लास्ट में बना और इतना बढ़िया मुनाफा नहीं दे सका। कल एक्सपायरी है, कल काफ़ी सारे जो ऑप्शंस राइटर होंगे, ऑप्शन जो सेल करते हैं, शॉर्ट सेल, कॉल और पुट, अगर उन लोगों के कहीं पर भी स्टॉप लॉस होंगे और मार्केट वो खाने के लिए आएगा तो एक्सपायरी में जितने भी लोग करंट वीक में काम करते हैं, करंट वीकली एक्सपायरी में 0-0 करते हैं, ठीक है, उन लोगों को बहुत ही बढ़िया मौका रहने वाला है। आइए उसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, और अगर 0-0 करना चाहो तो आपने जो भी प्रॉफिट कमाया उसका 25% ही लगाओ। ठीक है, अगर आपने 10,000 का आपका प्रॉफिट है तो 10,000 में से 2,500 रुपया ही 0-0 में लगाओ। ठीक है, प्रॉफिट से, पैसों से, और प्रॉफिट का कुछ ही पार्ट, सारा प्रॉफिट नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ पर हम ये मान कर चलते हैं कि जितने भी सी और पी है वो 0 ही होने वाले हैं। ठीक है, अगर चल गया तो जैकपॉट है, वरना 0 तो होने वाले ही है, उसे ही 0-0 कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एक मेंटालिटी रखो तो अगर वो 0 हो जाए तो भी आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरी जो कैपिटल होती है 25 से 50,000 की, वो एक ही दाम पे 10 लोट, 20 लोट, 50 लोट, 100 लोट ले लेते हैं जब 5 रुपये 10 रुपये में मिलता है तो, और आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट रहता है तो वो सारा का सारा पैसा 0 हो जाता है। तो ऐसी गलती मेहरबानी करके ना करें। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर कोई आपका डाउट क्वेश्चन नहीं आता है तो हम समझेंगे कि हमारा काम अच्छा है। अगर हमारा काम अच्छा है तो जितना हो सके इतना दूसरों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस आए और विथआउट नॉलेज की वजह जो फाइनेंशियल लॉस कर रहे हैं वो भी क्लोज हो जाए, स्टॉप हो जाए। ठीक है, अगर कोई सजेशन देता है, हमारी मिस्टेक बताता है तो कोई बात नहीं है, हम भी इंसान है, गलती तो हमसे ही होती है और आने वाले भविष्य में भी होगी, लेकिन हम वहाँ पे सीखने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। आपके जो सजेशन है उसको मानने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चार्ट की एक नैरो रेंज है और ये वाइड रेंज है, वो बाद में दिखाता हूँ। ये नैरो रेंज इसलिए खींची है ताकि जो ट्रेंड लाइन है वो आप लोगों को पता चले, समझ में आए। ठीक है, 17,390 17,390 के नीचे 17,390 के नीचे एक 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। ठीक है, बेरिश प्रोजेक्शन बननी चाहिए, 17,390 के नीचे एक 15 मिनट की गुड रेड कैंडल क्लोज करनी चाहिए, तो वहाँ पे आप लोग 17,450 के पुट में सौदा बना सकते हो। और 17,490 कि अबो 15 की गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो कल के लिए इंट्राडे में। और मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो कोई बात नहीं है, बैठे रहे और मैंने जो लेवल्स दिए हैं वहाँ पर आता है और मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक वैसा ही फॉर्मेशन बनता है तो एंट्री लीजिए, वरना मत लीजिए। मेरा लेवल आ गया लेकिन जो फॉर्मेशन भी गलत बने, मान लो कि 17,490 आया, वहाँ पर अगर मैंने बोला तेजी करनी है, अगर उस लेवल है वहाँ पे अगर मंदी होती है तो हाथ ना डाले, जाने दे। ठीक है, लोगों को जब 10 ट्रेड मिलेंगे ना तब मेरे वीडियो के मुताबिक आप लोगों को 3 से 4 ट्रेड मिलेंगे, लेकिन 4 ट्रेड मिलेंगे ना तो उसमें से 3 में प्रॉफिट हिट होने का चांसेस बहुत ही बढ़िया रहेगा और लॉस होने का जो चांसेस है, ठीक है, वो भी कम रहेगा। और अगर लॉस होगा तो भी वो एकदम मिनिमाइज ही होगा। ठीक है, बहुत ही बड़ा लॉस आए ऐसे बहुत ही कम इंसिडेंट बने हैं। ठीक है, हमारी जो मंथली स्टॉप लॉस की एवरेज है, हर मंथ 3 महीने स्टॉप लॉस हिट होते हैं, यानी कि 6 महीने में 18 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। उसमें से जो तगड़ा लॉस आया ऐसे 2 से 4 स्टॉप लॉस ही है, बाकी जो रेगुलर लॉस आता है वैसे ही है और एकदम मिनिमम लॉस है, कोई भी आदमी आराम से बेयर कर सकता है अगर पर लॉट की बात करूँ तो। ठीक है, तो 17,490 के अबोव बुलिश प्राइजेक्शन बने तो बाई है। ठीक है, और 17,390 के नीचे एक बेरिश प्राइजेक्शन बने, बेरिश फॉर्मेशन बने तो शॉर्ट चले, यानी इन द मनी पुट बाई है। ठीक है, ये दिखा देता हूँ वाइड रेंज में। ठीक है, चार्ट की देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा, या फिर आप अपनी चार्ट टर्मिनल में जाइए, 15 मिनट का जो चार्ट है वो खोले और मैंने जहाँ पे ट्रेंड लाइन खींची वो सेम ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, खींच ले, आपको आइडिया आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये 17,600 और 17,700 का जो लेवल है, ठीक है,
यहाँ कहीं पर भी मार्केट आता है तो यहाँ पे वापस डायरेक्ट नीचे आने का चांसेस रहेगा। तो 17,600 या 700 का जो लेवल है वहाँ कहीं पर भी अगर बेरिश फॉर्मेशन बने, बेरिश प्राइस एक्शन, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो अगर मार्केट गैप अप खुल जाए या जो लेवल आ जाए तो। ठीक है, और इम्पोर्टेंट नोट है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, 20 मिनट का ठीक है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ 15 मिनट ख़त्म हो जाए, लेकिन ज़्यादा बोल गया, लेकिन नॉलेज देना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा बनेगा, लेकिन आपको सीखने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी 17,600 और 700 का लेवल आए, बेरिश फॉर्मेशन बन जाए, कहीं पर भी एक गुड रेड कैंडल बन जाए और 15 मिनट के चार्ट में ये जो लेवल है उसके नीचे क्लोज दे दे, तो वहाँ पर भी आप इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। और एक बात खास याद रहे, 17,400 का 90 का जो लेवल एक्टिवेट होता है, कल मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप या फ्लैट खुलता है और 17,490 के नीचे कहीं पर भी ये रेंज में खुलता है, 17,490 से 390 की रेंज में, और उसके बाद ऊपर जाता है तो तगड़ी मूव आ सकती है। तो 17,555 और 17,600 के लेवल भी दिखा सकता है निफ्टी 50। ठीक है, तो 17,490 के अराउंड अगर आप एंट्री ले लो और 17,600 या 555 का जो टारगेट हिट हो जाए, अगर पहला ट्रेड हो जाए, क्योंकि मैं दूसरा ट्रेड लेने के लिए विरोधी हूँ, तो वहाँ पे अगर पैसा बन जाता है तो मेहरबानी करके 17,600 के अराउंड बेरिश फॉर्मेशन बने ना, तो भी आप पुट मत ले, क्योंकि अगर एक ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो गया है तो प्रॉफिट को लॉक करना सीखे, प्रॉफिट घर लेके जाना सीखे। और दूसरा, अगर लॉस होता है तो लॉस को मिनिमाइज करना सीखे। एक ट्रेड में लॉस किया है तो आज के दिन हमें ज़्यादा लॉस नहीं करना है, और आज के दिन एक ट्रेड करके प्रॉफिट किया है तो वो प्रॉफिट को लॉक करना है और घर लेके जाना है। ठीक है, तो ये 17,700-600 का लेवल इंपॉर्टेंट है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं 17,490 के नीचे खुले तो 17,555 और 600 के लेवल दिखाई देंगे और मार्केट में तेजी आ सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे मंदी वाले लोग हैं, उन लोगों के जो स्टॉप लॉस है वो पड़े, वो 17,490 या 17,500 भी साइकोलॉजिकल लेवल ले सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तगड़ी मूव आ सकती है। और 20 से 25 मिनट निकाल के अगर ये अप साइड जाए ना तो बहुत ही बढ़िया मूव आ सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। ये है निफ्टी 50 का एनालिसिस। ठीक है, अब ले लेते हैं बैंक निफ्टी का। ये जो चार्ट है निफ्टी का वाइड रेंज का है, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, वैसा बैंक निफ्टी में है, जो पुराने लेवल है सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये चार्ट की नैरो रेंज है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और ऊपर का लेवल क्यू मैंने लिया वो भी बता देता हूँ वो भी आपको। और ये जो है वाइड रेंज है, यहाँ पे आपको चार्ट क्लियर कट दिखेगा, या आप अपनी चार्ट टर्मिनल में जाके भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 40,400 का आप सपोर्ट की तरह जो लेवल रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40,400 के नीचे 15 मिनट का एक गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्राइस एक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा आराम से बना सकते हो। 40,400 के नीचे मंदी करनी है, और तेजी कहाँ पे करनी है, तो हमारा जो लेवल है 40,800 उसके अबोव करनी है। ठीक है, 40,800 के अबोव एक 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुलिश प्राइस एक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। अगर 40,400 का ब्रेकडाउन आता है तो वहाँ पे 40,500 का पुट ले सकते हो, और 40,800 का अगर ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पे आप लोग 40,700 का कॉल भी ले सकते हो। ठीक है, निफ्टी में भी बता देता हूँ, अगर यहाँ पे 17,490 के अबव जाए तो 17,450 के कॉल में आप बाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई इंट्राडे की बात, और ये चार्ट की वाइड रेंज है, यहाँ पर आप देख सकते हो, वापस भी दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट रेसिस्टेंस है ना आप लोगों को समझ में आए, इसलिए ये चार्ट की नैरो रेंज है, आपको क्लियर कट दिखाई दे। ठीक है, और ऊपर का जो लेवल मैंने मार्क किया इंट्राडे की तो बात हो गई। 40,800 के अबो मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक बाई है, यानी इन द मनी कॉल में बाई करना है, और 40,400 के नीचे मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक शॉर्ट चले तो इन द मनी पुट बाई करना है। तो 41,200 का जो लेवल है वो एक रिवर्सल का लेवल हो सकता है, मार्केट कहीं पर भी गैप अप खुल जाए, और निफ्टी बैंक का जो लेवल है कहीं पर भी यहाँ पर आ जाए गैप अप खुल के या कैसे भी करके, और यहाँ पर फॉर्मेशन बेरिश बने, 15 मिनट का नेगेटिव कैंडल बने, और 15 मिनट का जो गुड रेड कैंडल है 41,200 का नीचे क्लोज कर दे, बेरिश फॉर्मेशन बने, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ जो फॉर्मेशन नेगेटिव बने तो यहाँ पे फॉर्मेशन पॉजिटिव बने और मार्केट ऊपर साइड चला जाए
मार्केट ऊपर की ओर चला जाए तो जाने दे, हाथ ना डाले, हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे। और ये जो लेवल में क्यों बोल रहा हूँ, ये सब रिवर्सल के लेवल है, ठीक है। इसलिए ही वहाँ पे मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ तेजी करने के लिए। ये जो लेवल है ना निफ्टी बैंक निफ्टी के सेलिंग ऑन राइज के लेवल से, ठीक है। मार्केट वहाँ कहीं पर भी नेगेटिव फॉर्मेशन बनाएगा ना तो मार्केट नीचे आएगा तो आप लोग इन द मनी पुट में बढ़िया मूव आ सकती है, तो पैसे कमा सकते हो। लेकिन ऊपर चला गया ना तो अनएक्सपेक्टेडली जाएगा और किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, या फिर धीरे धीरे जाएगा तो कॉल में पैसा नहीं बनेगा, ऐसी सिचुएशन है। क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। तो ये जो दोनों ऊपर के जो लेवल दिखाए है ना वो मार्केट रिवर्सल के लेवल है, ठीक है। तो मार्केट की कंडीशन अभी भी सेलिंग ऑन राइज वाली ही है, ठीक है। लेकिन ये 17,600-700 का लेवल आप देख सकते हो, ठीक है, निफ्टी में। और कहीं पर भी अगर बुलिश फॉर्मेशन बने और बैंक निफ्टी में 41,200 का जो लेवल है, कहीं पर भी अगर बुलिश फॉर्मेशन बने तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है और मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। तो हम किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, न्यूट्रल बैठेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तेजी के साथ तेजी करेंगे, मंदी के साथ मंदी करेंगे। डेली चार्ट में डेली चार्ट की तरह एनालिसिस करेंगे, इंट्राडे में 15 मिनट का चार्ट है उसके मुताबिक एनालिसिस करेंगे। छोटा बहुत स्टॉप लॉस आएगा तो ले लेंगे, टारगेट आएगा तो छोटा या बड़ा लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। अगर बड़ा टारगेट लेंगे तो फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हमारा जो एसएल है, स्टॉप लॉस है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट रखेंगे और जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।